नमस्ते। स्वामी न्यूज अजमेर के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। मैं योग आचार्य हेमंत आज आपको डायबिटीज से संबंधित योग को बताने वाला हूँ। कौन कौन सी चीजें डायबिटीज में हमें लाभ करती हैं, कौन से आसन और एक दो क्रियाएं ऐसी देखेंगे जो वास्तव में आप प्रतिदिन करेंगे तो उसका लाभ आपको शरीर पर दिखेगा। जिनको डायबिटीज नहीं हुआ है वे लोग भी यदि इसको करेंगे तो उनके लिए भी प्रिकॉशन होगा। डायबिटीज नहीं होगी या किन्हीं की इनिशियल स्टेज पर है तो वह दूर हो जाएगी, उसके दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। खान पान में तो आपको ध्यान रखना ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ यदि आप खान पान के अलावा योग को भी करते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक रखते हैं, तनाव युक्त जीवन शैली को नहीं जीते हैं या ठीक कर लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपको इस तरह के लाइफ स्टाइल डिजीज नहीं होंगे, क्योंकि डायबिटीज लाइफ स्टाइल डिजीज है जिसकी जिंदगी भर दवाई चलती है। अब आप चाहते हो क्या आपकी जिंदगी भर दवाई चले? जिनको हो रखा है नहीं चाहते तो भैया अभी से सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ, प्रतिदिन योग के अभ्यासों को करें। आपकी कोई भी आयु हो, किसी भी उम्र में आप हो और किसी भी स्थिति में आप हो, कोई सी भी समस्या हो, तो भी आप अपने सहजता से किसी भी स्थिति में एक बार बैठ करके आप शुरुआत गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम से करें। धीरे धीरे श्वास को भरते हुए पीछे ले जाए, ढीला छोड़े और धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ते हुए आगे लाए, पूरा ढीला छोड़। 3 बार इस प्रकार से कर रहे हैं। ऐसे 3 से लेकर 5 बार तक करना है। थोड़ा कंधों के भी सूक्ष्म व्यायाम करें, ऐसे कलाइयों को यूं पकड़कर। इनका डायबिटीज से तो कोई संबंध नहीं है, लेकिन नर्वस सिस्टम को एक्टिव कर देता है, तो योग की प्रत्येक क्रिया आपके ऊपर पूरा पूरा काम कर रही होती है, 100% काम कर रही है। कैसे करता है देखो ध्यान से, कैसे करना है अपने को, ऐसे और फिर दूसरे से ऐसे पकड़ और पीछे ले जाए। किसी का ऐसा नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, ऐसे रख करके 5 बार घुमाए, श्वास भरते हुए पीछे ले जाए। देखो ऐसे ध्यान से देखो, श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे ना, ऐसे करना लगातार 5 बार, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। धीरे धीरे और आंखें बंद, मन को टिकाकर, जो भाग घूम रहा है वह मन को टिका, कॉन्सेंट्रेट कर, धारणा। इस तरह से आपका जो नर्वस सिस्टम है वो एक्टिव हो जाएगा, नसताड़ियां सक्रिय हो जाएंगी, जोड़ खुल जाएंगे। तब आप आसनों को कर सकते हैं। दोनों हाथों को ऐसे पीछे की तरफ, दोनों पैरों को सामने की तरफ, इस प्रकार से कमर सीधी रखने की कोशिश करें, हाथों को इस प्रकार से, एक पैर को इस प्रकार से यूं मोड़ें। अब जिनके घुटने में दर्द रहता है वे मोड़ेंगे तो उनका दर्द बढ़ेगा, वे पूरा मोड़े नहीं, उनके लिए दूसरे आसनों को कराएं। ऐसे देखो कोहनियां स्पर्श कर रही हैं। अब जो दायां पैर मोड़ा है तो बाएं हाथ को ऊपर उठा, लेफ्ट हैंड, और ऊपर उठाने के बाद इधर अंदर से यूं ले लेंगे, ऐसे, और अंदर से यूं लेके थोड़ा प्रेशर करें इसको, और दूसरी तरफ ऐसे करें, श्वास बाहर और पीछे घूम जाए। इसको वक्रासन कहते हैं। पेट पर जो खिंचाव आ रहा है इसका अनुभव करिए। श्वास सामान्य करना चाहते हैं, सामान्य कर लीजिए, थोड़ा रुकिए आधा मिनट। शुरू शुरू में 10-10, 15-15 सेकंड भी रुक जाए तो बहुत है,
2-3 दिन बाद इसको आधे मिनट तक लाएं। दूसरे पैर से भी ऐसे ही बारी बारी से करके ये आसन ऐसे जाके पूरा होगा। अब दूसरे बाएं वाले पैर के ऐसे घुटने को हमने मोड़ लिया, दायां हाथ राइट वाला हैंड श्वास बाहर और धीरे से ऐसे पीछे ले जाए, इसको प्रेशर दें और दूसरी ओर ऐसे पकड़ने का प्रयास करें, श्वास बाहर पीछे घूम जाए। इस श्वास से सामान्य कर लेंगे, थोड़ी देर वही रुकें। कुछ देर रुककर श्वास भरते हुए वापस आ जाए। विश्राम, रिलैक्स, आरामदायक स्थिति। एक आसन, दूसरे आसन को देखते हैं। आप जिनके घुटनों में दर्द है वो तो सहज भाव से ऐसे बैठकर करना, और जिनके घुटनों में दर्द नहीं है वे लोग ऐसे बैठकर वज्रासन में बैठ के करना। देखो, भोजन के बाद भी आपको इस आसन में ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे ऐसे, ठीक है। इस आसन में यदि आप बैठेंगे तो भोजन जल्दी पचता है। शाम के भोजन के बाद 5-10 मिनट ऐसे बैठे, सुबह दोपहर के भोजन के बाद भी 5 से 10 मिनट ऐसे बैठे, और टहलें। शाम के भोजन के बाद 10 मिनट टहल लें। गेहूं लगातार नहीं खाना, डायबिटीज के लिए खतरनाक होती है। हर मौसम का अलग अलग भोजन। आपको भोजन के बारे में भी आगे आने वाले कार्यक्रम बताएंगे, क्या भोजन का महत्व हमारे जीवन में है। क्या करना, श्वास को पूरा बाहर फेंकना। देखो, इसको सामने से बताते हैं आपको। अभी बैठने की तो स्थिति बता दी, वज्रासन कहते हैं उसको। सामने से बताते हैं आपको कैसे हमें इस मंडूक आसन को करना है। श्वास को पूरा बाहर छोड़ें, थोड़ा सा भरें और पूरा बाहर फेंकें, और पूरा बाहर फेंकने के बाद नाक से बाहर फेंका और फिर थोड़ा मुंह से भी बाहर फेंका, वायु को बाहर ही रोका और पेट को अंदर खींच लिया। फिर ऐसे मुट्ठियों को बंद किया, अंगूठा अंदर करके, और इनको फिक्स ऐसे बना दिया ऐसे, और इनको अंदर रोक लिया, बिल्कुल अंदर डाल के अंदर रोक दिया। कैसे, थोड़ी देर वहीं रोकना, थोड़ा मुट्ठियों को मूवमेंट करें, चलाएं। पेट में दर्द हो तो तुरंत वापस आ जाए, यदि नहीं हो तो मुट्ठियों को चलाते रहें अथवा वहीं रोककर अंदर की तरफ दबाते रहें। श्वासें सामान्य कर लीजिए। पहली बार कर रहे हैं इसलिए 10-15 सेकंड बाद ही वापस आ रहे हैं। इसको साइड से दिखा रहे हैं आपको, साइड से। एक बार करने के बाद 4-5 श्वासें सहजता से, सामान्य श्वासें भरें और बाहर छोड़ें। कर रहे हैं दूसरी बार इसी अभ्यास को, साइड से देखें। तो रोकें। कुछ लोग ऐसे उठ जाते हैं, उठना नहीं, कोशिश करें ऐसे स्पर्श करा के रखें तंबू को एड़ियों से, ऐसे प्रेस करो, थोड़ा थोड़ा चलाओ। आंखें बंद, मन में विचार करो कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मेरा पेनक्रियाज शक्तिशाली हो रहा है, मेरे शरीर के सारे दोष दूर हो रहे हैं, मैं पवित्र और निरोगी हो रहा हूँ। ब्रह्म मुहूर्त, यह प्रातः काल का शुभ मुहूर्त है। ये स्वास्थ्य के लिए
अपने शरीर, मन और आत्मा के बुद्धि के विकास के लिए ये समय मैं अपने लिए दे रहा हूँ। ईश्वर की विशेष कृपा से मैं योग की शरण में अपने आप को स्वस्थ और सुंदर बना रहा हूँ, बलवान और निरोगी बना रहा हूँ, भीतर से शांत, पवित्र और अश्मा भवतु नस्तम, अर्थात हमारे शरीर वज्र की भांति मजबूत हो और हृदय कोमल हो पुष्प की भांति। तीसरा एक और अभ्यास आज आपको बताते हैं, डायबिटीज के लिए बहुत उपयोगी। ये दो हमने बताया, पहले का नाम था वक्रासन और दूसरा अभी जो बताया जिसका नाम था मंडूकासन। जो डायबिटीज से प्रिकॉशन करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मुझे कभी हो भी ना, तो नहीं हो, उसके लिए भी आप प्रतिदिन इसका अभ्यास 5 मिनट जरूर करें। जिनको डायबिटीज है वे 10 मिनट इसका अभ्यास करें, और पूरे तीनों प्रैक्टिसेस को मिला करके 15-20 मिनट जरूर करें। अब हम अग्निसार का अभ्यास बता रहे हैं। जो जिनका पेट क्लीन हो चुका है, साफ हो चुका है, शौच आदि से निवृत्त हो गए, वे लोग इसका अभ्यास करें, और बाकी उन दोनों का भी उसी तरह से करना चाहिए। अगर पेट साफ होने की समस्या चल रही है तो त्रिफला का चूर्ण रात को आप 1 चम्मच गुनगुने पानी से ले लेंगे। अगर पेट साफ हो जाता है तो इन आसनों का पूरा लाभ मिलता है, इसीलिए फ्रेश होने के बाद ही करें इसको। अब हम, और नहीं हो पा रहा त्रिफला से, तो ईसबगोल जो होता है 2 चम्मच उसको ले लेंगे, तो उससे हो जाता है। नेचुरल जो है ना हमारी चीजें, उनको लेना चाहिए जिससे पेट क्लियर होता है, या हरड़ का चूर्ण लें। अब हम अग्निसार का अभ्यास कर रहे हैं। श्वास थोड़ा सा भर रहे हैं और पूरा बाहर निकाल रहे हैं, पहले नाक से और फिर मुंह से। बाहर रोक करके ही रखें पूरे वायु को, और फिर पेट को अंदर और बाहर चलाएं यथा सामर्थ्य। तो थकान जब हो जाए, रिलैक्स हो जाओ, विश्राम, रिलैक्स। 4-5 श्वासें सहजता से भरें, बाहर छोड़ें। जिसको पेट बहुत बड़ा हुआ है उनके लिए कल के कार्यक्रम में बताएंगे कि पेट बड़ा हुआ है, अंदर इतना बड़ा हुआ है कि ये अंदर ही नहीं जाता, तो कैसे करना है, कल उनके लिए बताएंगे। अभी हम अग्निसार को दूसरी बार कर रहे हैं। सभी लोग कर सकते हैं, अभी भी पेट जिनका बाहर है वो भी कर तो सकते हैं, अंदर तक तो जाएगा, पूरा अंदर हमारी तरह चिपकेगा नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ तो होगा। करो, शुरू तो करो। अग्निसार क्रिया एक बार फिर देख रहे हैं। अग्निसार इस क्रिया को करके, अग्निसार क्रिया में अग्निसार क्रिया में श्वास को थोड़ा सा भर लिया जाता है और पूरा श्वास बाहर फेंक दिया जाता है, और बचे हुए को मुंह से बाहर फेंक दिया जाता है, और बाहर ही रोका जाता है, और बाहर रोक करके पेट को अंदर और बाहर खींचा चलाया जाता है, मूव किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड यथा सामर्थ्य। जितनी देर आप चला सकते हैं, 10 बार, 15 बार, 20 बार, 25 बार, 30 बार, 35 बार, 40, 50, 100, जितना आपका सामर्थ्य है वो चलाएं, और फिर सहजता से 5-7 श्वासें पूरी भरना और बाहर चलेंगे।
प्रारंभ में आपके पास 15-20 सेकंड का ही या 15-20 बार चलाने का ही सामर्थ्य है, तो उतना ही चलाएं। ऐसे 4-5 सेट कर लेंगे। इससे छोटी आंत, बड़ी आंत, लिवर, पेनक्रियाज और स्प्लीन, इन सब के अंदर एक्सरसाइज बढ़िया हो जाए। तो पेट के जितने भी अंदर एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं सब ठीक हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, बलवान हो जाएंगे। इनके अंदर के जितने दोष हैं वो सब दूर हो जाएंगे। ये अग्निसार प्रक्रिया हमने देखी और इसके कुछ लाभों को जाना। आज के कार्यक्रम को हम डायबिटीज के लिए योग को यहीं पर विराम करते हैं। डायबिटीज में क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, उसके बारे में हम कल परसों चर्चा, आगे की कक्षाओं में चर्चा, आगे के कार्यक्रमों में चर्चा करेंगे। कल हम जिनका पेट बढ़ा हुआ है, ज्यादा पेट बाहर हो रखा है, वो अच्छा नहीं लगता है ना, तो उसको कैसे वापस शेप में लाया जाता है, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। क्या करना चाहिए, क्या नहीं, इस तरह से करना जिससे कि थोड़े समय 15-20 मिनट ही हम अपने लिए निकालें, लेकिन जरूर निकालें। जो 1 घंटा निकाल सकते हैं बहुत अच्छी बात, नहीं निकाल सकते तो प्रतिदिन 15-20 सेकंड निकाल करके भी आप अपने स्वास्थ्य के लिए समय निकालेंगे, स्वास्थ्य को अच्छा कर सकते हैं, बलवान बना सकते हैं। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।